मैं तरह बता रहे थे क्या? अच्छा। हाँ दुर्ग। हम्म, 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 हम्म। गुंडरदेही। हम्म, गुंडरदेही गुरु डोंडी डोंडी लोहारा। अर्जुंदा और मर्री बंगला। अभी वियर्ड होने वाला है, देखना अभी मजा आएगा जब अपन बस्तर पढ़ेंगे ना, तब देखना। हाँ। हम्म, हम्म। कबीरधाम। बोडला। बोडला। हम्म, सहसपुर लोहारा। हम्म, हम्म। पिपरिया। कुंडा। कुकदुर। हम्म, 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 हम्म। लाल बहादुर नगर। हम्म, हम्म। घूमका। घूमका कुमरदा। ठीक। हम्म। अच्छा। औंधी खड़गांव। ठीक है, औंधी और खड़गांव। हालत खराब हो रही है। जब तक बार बार लिख के नहीं देखोगे नहीं याद होगा। रीज़न है या तो आप लिख के नहीं देख रहे होगे, मल्टीपल टाइम्स नहीं लिखे होगे, पक्का बोल सकता हूँ। आप काम चोरी कर रहे होगे कि एक बार लिख लिए फिर रट रट के देख रहे हैं, बस बात जब तक याद नहीं हो। जैसे मैं क्या करना चाहिए, जैसे आपको पहले भी बताया कि जैसे मान लो मैं एक कोई भी जिला ले लेता हूँ, बेमेतरा याद कर रहा हूँ, है ना, बेमेतरा। ठीक है, पहले मैं इसके सभी नाम याद करने की कोशिश किया, एक बार रटा, रट लिया। हो सकता है कि एक बार रटा और बुक बंद किया, अब लिखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, हो सकता है पहली बार में मैं बेमेतरा लिख लिया, साजा लिख लिया, ठीक है, बेरला लिख लिया, नवागढ़ भी लिख लिया, और यहाँ से भूल गया कि इसके आगे क्या था। ठीक है, ये चारों तो याद हुए, ये चारों याद हो गए हैं, लिख पाया हूँ मतलब, है ना। बेमेतरा, साजा, बेरला और नवागढ़, यहाँ तक याद हो गया। ठीक है, फिर से बुक खोलूंगा, फिर से एक बार पूरे नाम पढ़ूंगा। क्या किया, फिर से बुक खोला, फिर से पूरे नाम पढ़ा। ठीक है, अब बेमेतरा में आगे लिखना नहीं शुरू कर देना इसी के, वापस लिखूंगा बेमेतरा को, फिर से बेमेतरा, साजा, बेरला, नवागढ़। अब याद आया कि हाँ पांचवा नाम यहाँ थान खमरिया थे जिसको मैं भूल। ठीक है, अब थान खमरिया से आगे हो सकता है फिर तीन नाम याद आ गया मेरे को, थान खमरिया भी याद आ गया, नानघाट भी याद आ गया, भिंभोरी भी याद आ गया, देवकर भी याद आ गया, लास्ट नाम भूल गया कि अरे यार एक और था कुछ, भूल गया। ठीक है, बस समझ आई। फिर से एक बार रटा, फिर तीसरी बार बेमेतरा ली। जब तक पूरे नाम एक बार में लिखने के नहीं ध्यान आ जा रहा है, तब तक इसको लिखना नहीं छोड़ना है। यदि ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बाद में। ठीक है, और जैसे आप लोग रट रहे हो काम चोरी कर करके, ऐसे रटेंगे ना तो फिर परेशानी है, तब तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और आप बार बार भूलोगे, और थोड़े दिन में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि ये मेरे बस का नहीं है, ये मैं नहीं याद कर सकता। ठीक है,
बात समझ आ रही है? तो जो भी प्रोसेस है रटने की वो तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? बात समझ आ रही है? तो पढ़ना ऐसे ही पड़ेगा, जो चीज़ रटने वाली है वो ऐसे ही रटी जाती है और ऐसे ही रट सकते हो आप, ठीक। और दूसरा तरीका जो आपको बताया था कि कोई कहानी बना लो, कोई सेंटेंस बना लो जो कि इजी लगे आपको, तो बात बन जाएगी, ठीक है। नया डिवीज़न देखते हैं, कौन सा डिवीज़न है ये? बस्तर डिवीज़न पढ़ रहे हैं। बस्तर डिवीज़न का पहला डिस्ट्रिक्ट कांकेर, ठीक है। कांकेर, नंबर ऑफ डिवीज़न सॉरी तहसील कितने हैं? तो 11 है, ठीक है। नंबर ऑफ तहसील 11 है। नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं? तो 7 है। नंबर ऑफ तहसील्स 11, नंबर ऑफ ब्लॉक्स 7, ठीक है। अब आएगा मज़ा, जो इसको बताया एक बार में याद करके पूरा, मतलब पूरा बस्तर डिवीज़न जो मेरे को एक बार में रिपीट करके बताएगा, उसको मेरी तरफ से चॉकलेट मिलेगी, ठीक, अच्छी वाली चॉकलेट, मतलब एक लेयर्स नहीं खिला दूंगा, ठीक है, प्रॉपर अच्छी वाली चॉकलेट मिलेगी, ठीक है। पर एक बार में याद होना चाहिए पूरा बस्तर डिवीज़न जो रिपीट कर दिया, ठीक है। पहला जिला देख रहे हैं, ठीक। पहला जिला कांकेर, कांकेर में पहला नाम कांकेर, कांकेर, ठीक है। ये जहाँ पे नहीं दिखेगा ये वाला पोर्शन तो बताना मेरे को ना, कि इसके इधर मत लिखो सर कर। कांकेर याद होगा, ठीक है। दूसरा नाम याद रखेंगे चारामा, 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 ठीक है। कांकेर, चारामा। तीसरा नाम याद रखेंगे भानु प्रतापपुर, भानु प्रतापपुर, भानु प्रतापपुर, ठीक है। याद रहेगा? क्या क्या नाम देख लिए? ऑनलाइन वाले एक बार कमेंट कर देना भैया आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। क्या क्या नाम देख लिए? भानु, ठीक, देख लिए। आगे देखें, इसके बाद चौथा नाम याद रखेंगे नरहरपुर, नरहरपुर, ठीक है। नरहरपुर, हाँ, ठीक है। नरहरपुर, याद हुआ चारों? कांकेर, चारामा, भानु प्रतापपुर, नरहरपुर, ठीक है। नरहरपुर के बाद जो अगला नाम याद रखेंगे छठवा, वो है अंतागढ़, 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 ओके, आ रही है आवाज़, ठीक है। अंतागढ़, ठीक है। कांकेर, चारामा, भानु प्रतापपुर, नरहरपुर, अंतागढ़, ठीक। अंतागढ़ के बाद छठवा याद रखेंगे दुर्ग कोंडल, दुर्ग कोंदल, ठीक है। KONDAL, कोंडल, दुर्ग कोंडल, दुर्ग कोंदल। कांकेर, चारामा, भानु प्रतापपुर, नरहरपुर, अंतागढ़, दुर्ग कोंदल, याद हो रहा है? कांकेर, चारामा, भानु प्रतापपुर, नरहरपुर, दुर्ग कोंदल, अंतागढ़। सातवां नाम याद रखेंगे, सॉरी ये कैसे चेंज हो गया अपने आप, ये सातवां नाम याद रखेंगे दुर्ग कोंदल के बाद पखानजूर, पखानजूर, ठीक है। पाखानजूर, ठीक, पाखानजूर, याद रहेगा। कांकेर, चारामा, भानु प्रतापपुर, नरहरपुर, अंतागढ़, दुर्ग कोंदल, ठीक है, पाखानजूर, याद हुआ? ये सातों ब्लॉक्स हैं, जो आपके सामने 7 नाम लिखे हैं, ये सातों ब्लॉक्स हैं, यही सातों ब्लॉक्स हैं, ठीक है। ये ब्लॉक्स हैं। कितने बज गए अब?
4 नाम और बच गए जो हमको याद रखने हैं, ठीक है। देखते हैं 4 नाम। पाखांजूर के बाद 8वां जो नाम याद रखेंगे सरोना। सरोना, सरोना पाखंजूर के बाद सरोना, ठीक है। पाखंजूर के बाद सरोना। सरोना के बाद जो 9वां नाम हम याद रखेंगे ये है बांदे। बांदे, सरोना बांदे, ठीक है। क्या क्या नाम हो गया? कांकेर, चारामा, भानु प्रतापपुर, नरहरपुर, अंतागढ़, दुर्ग कोंदल, पाखंजूर, सरोना, बांदे, ठीक है। सरोना, बांदे। 10वां नाम याद रखेंगे इसी के बाद कोयली बेड़ा। कोयली बेड़ा, ठीक है। कोयली बेड़ा। और 11वां नाम और आखिरी नाम याद रखेंगे आमा बेड़ा। डबल ए कर लेना ना, आमा बेड़ा, डबल ए एम ए, आमा बेड़ा, ठीक है। याद हुआ? कोयली बेड़ा, आमा, आमा बेड़ा। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। कांकेर, चारामा, भानु प्रतापपुर। कांकेर, चारामा, भानु प्रतापपुर, नरहरपुर, अंतागढ़, दुर्ग कोंडल, पाखंजूर, ठीक है। नरहरपुर, अंतागढ़, दुर्ग कोंदल, पाखांजूर, सरोना, बांदे, आमा बेड़ा, कोयली बेड़ा, कोयली बेड़ा, आमा बेड़ा, जो भी करना चाहे, ठीक है। सरोना, बांदे, कोयली बेड़ा, आमा बेड़ा। याद हुआ? कहीं पे डाउट कि इसके बाद भूल जाऊंगा? एक बार और बताता हूँ। कांकेर, चारामा, भानु प्रतापपुर, नरहरपुर, अंतागढ़, दुर्ग कोंदल, पाखांजूर, सरोना, बांदे, कोयली बेड़ा, आमा बेड़ा, ठीक है। कौन बताएगा? हम्म हम्म हम्म, हाँ हाँ, अंतागढ़, हाँ हाँ, दुर्ग कोंदल, हाँ, हम्म कोयली बेड़ा, हम्म 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 हम्म, बांदे। नरहरपुर, हम्म, दुर्ग कोंदल, हम्म, पाखंजूर, बांदे, कोयली बेड़ा, आमा बेड़ा, कोयली बेड़ा, कोयली बेड़ा, आमा बेड़ा, ठीक है। याद हुआ? कोयल कहाँ पर बैठती है? आम के पेड़ में बैठती है, ठीक है। तो कोयली बेड़ा और आमा बेड़ा याद रहेगा। हाँ, पहला डिस्ट्रिक्ट याद हुआ। 11 तहसील, 7 ब्लॉक्स, 11 तहसील्स एंड 7 ब्लॉक्स आर देयर इन कांकेर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। चले दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। इसी के बाजू में क्या मिलेगा अपने को? कोंडा गांव, ठीक है। यहाँ लिख दो कोंडा गांव। कोंडा गांव, कोंडा गांव कब बना था? कौन से ईयर में फॉर्म हुआ है ये? 2012, ठीक है। याद रहेगा। नंबर ऑफ तहसील्स कितनी है? तो 7। नंबर ऑफ तहसील्स कितनी है यहाँ पर? 7 है। नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं? तो 5।
तहसील 7 है, ब्लॉक्स 5, 5 तहसील्स, सॉरी 7 तहसील्स एंड 5 ब्लॉक्स। ओके, देखिए नाम, पहला नाम क्या है? कोंडागांव, कोंडा गांव, ठीक है, कोंडागांव। दूसरा नाम याद रखेंगे केशकाल, केशकाल, कोंडागांव केशकाल, कोंडागांव केशकाल, याद रहेगा। तीसरा नाम याद रखेंगे माकड़ी, माकड़ी, ठीक है, कोंडागांव केशकाल माकड़ी। चौथा नाम याद रखेंगे बड़े राजपुर, क्या नाम है? बोर्ड धोखा दे देता है यार कई। बड़े राजपुर, ठीक है, बड़े राजपुर, माकड़ी बड़े राजपुर, कोंडागांव केशकाल, ठीक है, एनाकोंडा सुने थे, है ना, वहीं से याद रख लेना कोंडागांव, ठीक है। कोंडागांव क्या कर रहा है? केशकाल में मकड़ी का जाला बनाया है, हाँ, जिसमें एक बड़ा राज छुपा हुआ है। समझ आ रहा है? हाँ। बाल कैसे दिखते हैं? मकड़ी के जाले जैसे ही तो दिखते हैं ना। तो केशकाल, है ना, और माकड़ी, और वहाँ पर क्या छुपा हुआ है? बड़ा राज छुपा हुआ है, ठीक है। बड़ा राज क्या है? तो वहाँ पर फरसा है, क्या है? फरसा। तो अगला नाम याद रखेंगे फरस गांव, फरस गांव, ठीक है, फरस गांव। वो फरसा बहार था, फरसा बहार या फरसा गांव बोला था, फरसा बहार लिख लेना बोला था, लिखना खोल के, ठीक है। फरसा गांव या फरसा बहार दोनों में से, दोनों का नाम बताया था। कई लोग उसको फरसा गांव बोलते हैं, फरस गांव बोलते हैं, और कुछ लोग फरसा बहार बोलते हैं, ठीक है, जसपुर वाला। और ये क्या है? ये फरस गांव है, याद रहेगा। लिखे हो कि गलत लिखे? को फरसा बहार कर लो, फरसा बहार, फरसा बहार। और ये क्या है? फरस गांव। उसको भी फरस गांव बोलते हैं ना, ऐसा नहीं कि नहीं बोला जाता, ठीक है, लेकिन उसका एक्चुअल में नाम क्या है? फरसा बहार। और ये क्या है? फरस गांव। 5 नाम याद हुए, ये पांचों ब्लॉक्स, ठीक है, ये पांचों क्या है? ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक्स याद हुए? हाँ। अब जो दो ऐसे नाम हैं जो ब्लॉक नहीं है, केवल तहसील, कौन कौन से? तो छठवां नाम याद रखेंगे धनोरा, धनोरा, ठीक है। राज छुपा था, बड़ा राज, फरसा से तोड़े अपन उसको, तो हमको क्या मिला? धन मिला, धनोरा, ठीक है, धनोरा। हाँ, और तोड़ने वाला कौन था? तो मर्द था। कौन था? मर्द। पिक्चर देखियो अमिताभ बच्चन, मर्द 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 ऐसे बोल, हाँ, ठीक है, तो वहां से याद रखना, ठीक है। मर्दा पाल, मर्दा पाल, मर्दा पाल। धन को कौन ला सकता है? मर्द ला सकता है, तो ये मर्दा पाल, ठीक है। याद हुआ सातों नाम? फिर से देखें एक बार। कोंडागांव केशकाल, माकड़ी बड़े राजपुर फरस गांव, 5 हो गए। फिर से देखें, कोंडागांव केशकाल माकड़ी बड़े राजपुर फरस गांव, धनोरा और मर्दापाल, धनोरा और मर्दापाल, ठीक है। कैसे बैठे रहते हो यार बिना एसी से चालू किए? हाँ, गर्मी नहीं लगती? नहा के आना चाहिए ना। हाँ। याद हुआ? आप बताओगे? हाँ, बताओ।
कांकेर, अच्छा कांकेर से यहाँ तक ऐसा बोल रहा हूँ मतलब मैं। हम्म 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 हम्म। अंतागढ़, मरहरपुर, दुर्ग कोंदर, हाँ, पखानजूर, हाँ हाँ, बांदे, बंदिनी, बंदिनी चाहिए अपने को, है ना। हाँ बांदे, हाँ हाँ। केशकाल, बंदी, केशकाल, हाँ हाँ हाँ। बड़े राजपुर, हाँ। फरस गांव, हाँ। धनोरा और मुर्दापुर, याद हुआ, बोलो एक बार। हम्म 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 हम्म। मुर्दापुर, ठीक है, मिटा दूँ इसको। चलो नेक्स्ट पेज कर लेते हैं, मिटाना भी। कांकेर कोंडा गांव, आप क्या देखेंगे, बस्तर देखें, बस्तर, बस्तर डिस्ट्रिक्ट। नंबर ऑफ तहसील्स 10, कितनी तहसील है यहाँ पर, 10 तहसील है, ठीक है, 10 तहसील है, और 10 में से 7 क्या है यहाँ पर, ब्लॉक्स है, ठीक है, 7 क्या है, ब्लॉक्स है, 10 तहसील हैं और 7 ब्लॉक्स। एडमिनिस्ट्रेशन जब भी करना होगा तो पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोसेस थी वो रेवेन्यू बेस्ड, कि एडमिनिस्ट्रेशन किया ही क्यों जाता था, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, ठीक है। तो इसलिए हमने जब उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, जैसे सबसे बड़ी यूनिट जो होगी एडमिनिस्ट्रेशन की, एडमिनिस्ट्रेशन की जो सबसे बड़ी यूनिट थी ये स्टेट थी, ठीक है। स्टेट जो था वो डिविजन्स में डिवाइडेड था, ये तब की बात बता रहा हूँ जब अंग्रेज यहाँ पर रूल कर रहे थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा रूल किया जा रहा था। तब सबसे बड़ी यूनिट जो थी वो स्टेट, ठीक है, स्टेट के नीचे डिविजन्स, और डिवीज़न फिर से डिवाइडेड थे डिस्ट्रिक्ट में, और डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट के नीचे क्या होते थे, तहसील्स। यहाँ पर अलग अलग ऑफिसर्स हैं अपॉइंटेड हर एक यूनिट के लिए, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर, हर तहसील में एक तहसीलदार, बात समझ आ रही, हर रेवेन्यू विलेज में एक पटवारी। तो ये क्या था, वहाँ कितना क्रॉप हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है क्रॉप का, कौन सी क्रॉप हो रही है, ठीक है, और उसमें कितना रेवेन्यू आ रहा है जो कि सरकारी खजाने में जाना चाहिए, ये मेंटेन करते थे ये लोग। बाद में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, वी गेट फ्रीडम, तब हमने सोचा कि सिर्फ रेवेन्यू लेना सही नहीं है, बदले में कुछ क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो क्या देना पड़ेगा, डेवलपमेंट, ठीक है। तो हमने फिर से जो एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट थी जो कि अभी केवल रेवेन्यू या टैक्स कलेक्शन का काम कर रहा था, इसको और काम दिए डेवलपमेंट के, साथ में कुछ ऐसी यूनिट बनाई गई जो कि डेवलपमेंट के लिए काम करे, बात समझ आ रहा है। उसी में से एक है क्या, ब्लॉक्स, जो तहसील से उनको ब्लॉक्स में बांट दिया गया। दोनों अलग अलग है तो उसके अंदर कैसे आएगा, वही तो बता रहा हूँ कि दोनों अलग यूनिट है तो कैसे आ सकता है। मे भी आप स्टेट को एक जगह रख सकते हो, ठीक है, लेकिन जब आप डेवलपमेंट की बात करोगे तो ये यूनिट अलग हो जाएगी, ठीक है। अभी डेवलपमेंट का काम, दोनों ही काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास ही है। अब पहले ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट कर रहे थे, मतलब जैसे ये टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं तो इनके कुछ लोग ऐसे होंगे जो दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते, जिनके पास ऑलरेडी वर्कलोड ज़्यादा है,
तो उनको साथ देने के लिए क्या किया गया, ब्लॉक्स बनाए गए। जैसे आप देखोगे तहसीलदार जो बता रहा हूँ मैं आपको, जो तहसील्स में रेवेन्यू कलेक्शन के लिए हैं, और साथ में CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जनपद में बैठता है, जनपद का हेड होता है। ठीक है, जनपद क्या करती है, डेवलपमेंट यूनिट है, जितने भी गांव होंगे, ठीक है, उस जनपद में बहुत सारे विलेजेस आते होंगे, उनके डेवलपमेंट के लिए जो भी वर्क आएगा वो कहाँ पर आएगा, जनपद में आएगा। जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा, एक पॉलिसी है, एक योजना है, नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना, सुने हो? हाँ, ये कहाँ पर आती है, कभी भी सेंक्शन होना रहता है, कभी भी इसको पास कराना होता है तो कहाँ से कराया जाता है, पहले विलेज लेवल पे होगा, मतलब आपकी ग्राम पंचायत करेगी, और ग्राम पंचायत रिकमेंडेशन किसको देगी, जनपद पंचायत को। फिर जनपद पंचायत जो है वो अप्रूवमेंट देगी और इसको किसको देगी, जिला पंचायत को। बात समझ रहे हो? जिला पंचायत जब जिला है ही, जब आप ऑलरेडी कलेक्टर बना चुके हो जिले में, तो फिर CEO की क्या जरूरत है, आप बताओ? ये क्या करेगा, ये डेवलपमेंट करेगा, जिसको आप जिला पंचायत देखते हो ना, जिला पंचायत सुने हो? डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट तो होता है, डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर जहाँ पे कलेक्ट्रेट होता है वो तो है ही, साथ में उसके साथ देने के लिए उसके अंडर में CEO भी होते हैं, वो भी IAS ऑफिसर होते हैं, लेकिन कलेक्टर हेड करेगा और इसके अंदर और भी CEOs होंगे, जिसको अपन जिला पंचायत बोलते हैं, उसका नाम ही जिला पंचायत। इसी जिला पंचायत में नीचे जनपद पंचायत होता है, इसी जनपद पंचायत को हम क्या बोल रहे हैं, ब्लॉक्स के, विकास खंड के। बात समझ आए? ये दो अलग अलग यूनिट है जो पैरेलल चल रही है, स्टेट तो है ही ऊपर में, ठीक है, ये स्टेट जहाँ पर जिला में बटा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है, यहाँ पे कलेक्टर्स बैठ रहे हैं, और यही जिला पंचायत में भी तो बटा हुआ है, यही स्टेट किस में बटा हुआ है, जिला पंचायत में, अलग अलग लेवल पे और अलग अलग तरीके से। ऐसा नहीं है कि अब कलेक्टर को कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं दिया जा सकता, दिया जा सकता, ओवरऑल हेड तो वही कर रहा है ना डिस्ट्रिक्ट को, तो उसके अंडर में ही ये काम कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे आप कभी भी पोस्टिंग लोगे, तो यदि मान लो आपने एज अ डिप्टी कलेक्टर सेलेक्ट हुआ, आपको पोस्ट किसकी मिली, डिप्टी कलेक्टर की, आपको सीधे डिप्टी कलेक्टर नहीं बनाया जाएगा, आपको वेरियस डिपार्टमेंट के अलग अलग तरीके से काम सिखाने के लिए पहले अलग अलग जगह प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करना पड़ेगा। बात समझ आई? कि आपको सबसे पहले क्या बना देगा, मान लो तहसीलदार बना दिया, अब आपने पूरे तहसील का काम सीखा, आप एज अपॉइंट कैसे हो गए हो, डिप्टी कलेक्टर, फिर आपको CEO बना दिया, फिर आप कुछ समय तक CEO का काम किए, डेवलपमेंट का काम सीखे, ठीक है, फिर हो सकता है कि आपको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में दे दे, रेवेन्यू के ही दूसरे पार्ट में, कि आपको RI का काम पकड़ा दिया, ये भी सीखो। जब आप ये सब काम सीख जाओगे तब आपको क्या बनाएगा, फाइनली SDM बनाएगा, सब डिवीजन, ठीक है। जब आप SDM बनोगे तब वो काम करोगे जो एक डिप्टी कलेक्टर करता है, वो क्या करेगा, तो वो 3-4 जो तहसीलदार हैं उनको हेड कर रहा होगा, कभी 3 हो सकते हैं, कभी 2, ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि इतनी ही तहसीलें आपके अंडर में आएंगी, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू डिसाइड होता है कि कौन से SDM के अंडर में कितनी तहसील्स होंगी जिसको वो हेड करेगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? साल भर, साल 2 साल, हाँ, सबका अलग अलग रहता है, ऐसा भी फिक्स नहीं कि आपके काम सीखने के ऊपर है, कि मान लो मैंने आपको तहसीलदार का काम दिया, अब आप वो कितने दिन में सीख गए, वो पढ़ाई आप कितने दिन में कर लिए, क्योंकि यदि आपको SDM बनना है तो आपको तहसीलदार का सभी काम आना चाहिए ना, तब तो आप उसको गाइड करोगे या उस पर रूल कर पाओगे। जब आपको काम ही नहीं पता है, मैं बोल दिया सर ये तो ऐसा होता है, मैं तहसीलदार हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, दिन भर वही काम कर रहा हूँ, आप कभी किए नहीं हो, तो आपको पता होगा क्या? मैं बोल दिया कि सर ये बोर्ड ना वाइट नहीं होता है, आपको मानना पड़ेगा, यदि आपने ये बोर्ड नहीं चलाया हुआ है तो मानना पड़ेगा ना, ऐसे। इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया जाता है, जो ऊपर बैठने वाला आदमी है उसको पहले नीचे के सभी काम सिखाए जाते हैं, ये काम होते कैसे हैं, ठीक है, और अलग अलग पीरियड के लिए कि आप कितने जल्दी सीखोगे,
किसी का साल भर, जनरली ट्रेनिंग जो होती है 1 साल की होती है, 1 साल में जनरली आपको सिखा दिया जाता है और आपको डिजर्विंग जो भी पोस्ट होती है वो मिल जाती है। जैसे यदि आप कलेक्टर अपॉइंट हुए तो आपको सबसे पहले एसडीएम बना देगा कहीं का, या तहसीलदार बना देगा, और वापस आपको सिखाना शुरू करेगा। तहसीलदार, फिर एसडीएम बनाया, एसडीएम से अपर कलेक्टर बनाया, अपर कलेक्टर से फिर जॉइंट कलेक्टर बनाया, फिर जॉइंट कलेक्टर से और ऊपर ले गया, फिर आपको लास्ट में सीईओ बनाया, सीईओ के बाद फिर फाइनली आपको 1-2 साल घुमाने के बाद किसी डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर देगा, ताकि आपको नीचे के सभी काम आ गए। तो ऐसा नहीं है कि दोनों में से काम कोई नहीं जानता, काम सब जानता है, लेकिन वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है ताकि किसी एक के ऊपर लोड ना आए। जो फाइल्स हैं, जो डेवलपमेंट की फाइल्स हैं, उन पे भी काम होता रहे, जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम है वो भी एक तरीके से होता है, इसलिए ये किया गया। ठीक है, देखिए अगला डिस्ट्रिक्ट। अगला कौन सा डिस्ट्रिक्ट देख रहे थे? बस्तर। बस्तर में पहला नाम क्या याद रखेंगे? बस्तर। ठीक है, याद हुआ? बस्तर। दूसरा नाम याद रखेंगे, बस्तर से ही बस्तानार। बस्तानार, ठीक है, बस्तर बस्तानार, याद रहेगा, बस्तर बस्तानार। तीसरा नाम याद रखेंगे, बकावंड। बकावंड, बकावंड। बस्तर बस्तानार बकावंड, ठीक है, बस्तर बस्तानार बकावंड, याद हुआ? बस्तर बस्तानार बकावंड। फोर्थ नाम याद रखेंगे हम, जगदलपुर। जगदलपुर, ठीक है, जगदलपुर। बस्तर बस्तानार बकावंड जगदलपुर, ठीक। फिफ्थ नाम हम याद रखेंगे, लोहांडी गुड़ा। लोहांडी गुड़ा, ठीक है, लोहांडी गुड़ा। बस्तर बस्तानार बकावंड जगदलपुर लोहांडी गुड़ा, ठीक है, याद हुआ पांचों नाम? लोहांडी गुड़ा के बाद याद रखेंगे तोकापाल। तोकापाल, स्पेशली याद रखना, यहाँ भी हीरा मिलता है, चलेंगे अपन खोदने कभी काल, ठीक है। क्या मिलता है यहाँ? डायमंड, नेचुरल डायमंड। तोकापाल, बस्तर। पता कैसे चलेगा? लेके जाएंगे सोनार के पास, जो भी पत्थर चमक रहा होगा थोड़ा भी, तो सब रख लेंगे झोले में और लेके भेज देंगे। कोई एक आठ तो हीरा निकलेगा, क्या पता वो गलती से जो नहीं है वो भी समझ लिया, तो फायदा तो अपना ही। अपन तो पत्थर ढूंढ रहे थे, मिल गया हीरा, है ना, फिर कोचिंग वोचिंग करने की क्या जरूरत है, व्यापारी बन जाएंगे। अगला केजीएफ, है ना, तब तो मजा आएगा। हाँ, वो सोना खोद रहा था, हम हीरा खोदेंगे, क्या परेशानी है, बस्तर में केजीएफ चालू कर देंगे। हाँ, मोदी जी से मिलने जाएंगे, क्या परेशानी। हाँ हाँ, बनना है ना रॉकी? नहीं बनना है, नहीं बनना है। क्या मतलब ऐसा पैसा लेके कि ठीक से जी भी नहीं पा रहे हो, खा भी नहीं पा रहे हो, लास्ट में मिलिट्री वाले ही मार दे रहे हैं। मरो मत मरो, पर परेशान तो हो रहे हो ना, भागना पड़ रहा है ना हर दिन, कभी आपका बच्चा मर गया, कभी आपकी पत्नी मर गई, तो ऐसे जीवन का क्या मतलब, ऐसे पैसे का क्या मतलब? लॉजिक है बात में। आदमी कमाना क्यों चाहता है? कि लाइफ में पीस हो, शांति हो, कि लाइफ कैसी हो, खुशी वाली हो, कि भाई परेशान ना होना पड़े। अब जब परेशान ही होना है तो पैसा कमाने का क्या मतलब? ऐसे ही हो जाओ, ऐसे ही परेशान हो बिना पैसे के। ज़्यादा पैसा परेशानी लाता है। जितना आपको ज़रूरत है यदि आपने उतना रखा हुआ है तब तक तो हिसाब किताब बराबर है। जहाँ पैसा एक्स्ट्रा हुआ मतलब आप परेशानी में पड़े। एक अभी देखते हो जैसे सेलिब्रिटी लोग रहते हैं, है ना, पहले
उसी वही सेलिब्रिटी उसी फेम के लिए परेशान रहता है कि मेरे को फेम नहीं मिल रहा है, फेम नहीं मिल रहा है, लोग मुझे पहचानते नहीं, मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ। होता है ऐसा। जैसे ही फेम मिला, अब बार बार लोग चाहेंगे कि आपके साथ फ़ोटो खिंचाएं, आपके साथ बातें करें। होता है। और फिर उनको मार मार देते हैं कि क्यों फ़ोटो खिंचाने आए हैं। नहीं मार देते या भगा देते हैं, चल हट, टाइम नहीं है। और पहले आप उसी चीज़ के पीछे भाग रहे थे, आज जब वो चीज़ मिल रही है आपको, एक्सेस में मिल रही है, तो आप परेशान हो रहे हो। तो खोजा क्यों आपने पहले। होता है। जैसे रूमर्स चलते रहते हैं कि इसका डाइवर्स हो गया, इसका ब्रेकअप हो गया, इसकी शादी हो गई। होती है ऐसा। और वो लोग क्या करना चाहते हैं, उसको छुपाना चाहते हैं। जब आप पब्लिक होना ही नहीं चाहते थे, तो आपने क्यों पब्लिक प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया। आप जहाँ पर हो वहाँ पे आपका पूरी पूरी लाइफ आप क्या करना चाहते हो, पब्लिकली करना चाहते हो, इसलिए तो ये चीज़ें कर रहे हो। तो पर्सनल कुछ नहीं बचेगा, आपको भी पता है। वहाँ जाने के बाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बॉलीवुड, जहाँ पर जाने के बाद आपकी हर चीज़ के बारे में लोग जानना चाहेंगे, पर्सनल कुछ नहीं रह जाए। आप पहले से अवेयर हो इस बात के बारे में, आपको पहले से ये बात पता है, फिर भी आप उस फेम के पीछे भागते हो जब तक वो मिला नहीं है। और जिस दिन मिल जाता है तो लोग क्या बोलते हैं, माई लाइफ माई चॉइस, मैं किसी को क्यों बताऊं, लोग मेरे बारे में बात क्यों कर रहे हैं। आपने मौका दिया, आप पब्लिक फिगर बने, इसलिए लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। आप मत बनते पब्लिक फिगर, कोई नहीं जानता आपको, कोई नहीं बात करना चाहता आपके बारे में। सच्चाई है। हमारे बारे में तो कोई नहीं बात करता क्योंकि हम पब्लिक फिगर नहीं हैं। आप भी मत बनते। आपने अपनी लाइफ को पब्लिकली किया। जितने भी आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर देख लो, हाँ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर देख लो, जहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हुई, कोई एक आध केस हुआ, फिर क्या बोलेंगे कि मेरी पर्सनल लाइफ है, इसको आप यूट्यूब पे मत डालो। पहले आपने ही अपनी लाइफ को क्या किया है, पब्लिक किया है। लोग आपके पास नहीं आए थे कि मेरे को पता चलना चाहिए कि स्मृति कैसे लाइफ जीती है, सुबह से क्या कर रही है, रात तक क्या कर रही है। आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, आपने अपनी लाइफ बताई, सबको बताई ना। अब लोग उसको मज़ा आने लग गया लोगों को, अब वो और जानना चाह रहे हैं, तब आप परेशान हो रहे हो। तो लिमिट नहीं होती एक बार पब्लिक होने के बाद। जैसे आप सेलिब्रिटी लोग का पॉडकास्ट देखोगे तो वो क्या बोलते हैं, मैं घूम नहीं पाता, मैं कुछ भी खा नहीं पाता कहीं भी खड़े होके, मैं किसी से भी मिल नहीं पाता। क्योंकि पहले आपने ही तो ये चाहा था कि आप जहाँ बैठे हो चार कैमरा आपके फ़ोटो लेते रहें। अब जब वो अपनी पर्सनल टाइम में भी फ़ोटो ले रहे हैं तो आप परेशान हो रहे हो। तो लाइफ में क्या चाहिए, कितना चाहिए, ये आप नहीं डिसाइड कर पाओगे। ये जब मिलेगा तो भी बेइंतहा मिलेगा, जब जाएगा तब भी सब जाएगा। ठीक है। तो दोनों ही स्थिति के लिए तैयार रहना। यदि आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा परेशानी भी लेना पड़ेगा, और कम चाहिए तो कम परेशानी में काम चलाओ। ठीक है। बात समझ आई, याद हुआ। हाँ, नहीं पहले था, अब नहीं है। अब ये पूरा एरिया साफ हो गया। बस्तर का जो पूरा एरिया देख रहे हैं ना, उसमें आता था ये, आता था, आता था इसमें। हाँ, अभी भी, अभी भी, अभी भी बस्तर में जितने नक्सलाइट्स हैं, उनको उनके रहने का कारण ही यही है कि वहाँ पे अभी भी माइनिंग की बहुत सारी पॉसिबिलिटी। ठीक है। नई नई माइंस वहाँ पर मिल सकती हैं अभी, और जिसको वो नहीं देना चाहते गवर्नमेंट को। इसलिए तो लड़ाई चलती रहती है। इसलिए देखना, सड़क बनेगी उड़ा देंगे, स्कूल बनेगा उड़ा देंगे, क्योंकि उनको पता है स्कूल बना, सड़क बनी तो डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा तो इंडस्ट्री आएगी, इंडस्ट्री आएगी मतलब माइनिंग होगी, उनको वहाँ से शिफ्ट किया जाएगा और वहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जाएगी। और इसी बात पे सारा लफड़ा है। क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये जो माइनिंग हो रही है ये अभी भी हो रही हो, हालांकि इंडस्ट्रियल लेवल पे नहीं हो पाएगी, लेकिन अभी भी इसकी सप्लाई होती होगी। बहुत कम। माओइज्म का इम्फेक्ट तो दिखेगा ही ना, क्योंकि वहाँ के लोग, अब देखो गांव के लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, आप उनको जो बोलोगे वो वैसा समझेंगे, और ऊपर से आप गन दिखा के बोलोगे फिर तो मानना ही है। फिर तो ऑप्शन ही नहीं है ना, वो तो पढ़ा लिखा आदमी मान जाए कि हाँ मैं ऐसे ही करूँगा, तो वो तो बेचारे गांव वाले हैं।
तो माओइज्म का जो मेन कॉन्सेप्ट था कि जल जंगल और ज़मीन, अब वो नहीं रह गया है। अब वहाँ पर भी टेरर आ गया है, वहाँ पर भी पैसा आ गया है। बात समझ आ रही है? जो ऊपर बैठे लोग हैं ना, वो माओइज्म को इसलिए ऑपरेट कर रहे हैं कि वहाँ से वो एक तो टेरर बना सके, ताकि गवर्नमेंट वहाँ पर इंटरफेरेंस ना हो, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, साथ में वो अपना काम वहाँ से निकलवा सके। बात समझ आ रही है? हाँ हाँ हाँ, अब हो गया है। पहले माओइज्म का कॉन्सेप्ट अलग था, जब माओइज्म चालू हुआ उस समय उसका कॉन्सेप्ट अलग था, तब वो ज़मीन और जंगल के लिए लड़ रहे थे, अब नहीं लड़ रहे हैं। इसीलिए लोग कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। अपन जो देखते हैं आधे से ज़्यादा समर्पण हो रहा है, आत्मसमर्पण कर दे रहे हैं। ये कारण क्या है कि कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। पहले आप ज़मीन के लिए लड़ रहे थे कि मेरी ज़मीन है, यहाँ पे आप एंटर मत करो। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया था कि मेरी ज़मीन क्यों बोलवा रहे हैं हमसे, क्योंकि मैं तो किसान आदमी हूँ, मेरे लिए ज़मीन मेरी सब कुछ है। तो आप मेरे को बोलोगे कि आपकी ज़मीन कोई लेने वाला है, तो मैं लड़ने लग जाऊँगा ना कि कैसे ले लेगा। हाँ, बाहर से जो लोग आए मेरे को ये समझाए कि मेरी ज़मीन लूटने वाली है, सरकार सब कुछ ले लेगी, हमको भगा देगी। तो मैंने सरकार का विरोध किया। जब मुझे ये समझ आने लग गया कि सरकार ले ना ले आप ज़रूर ले लोगे, तब मैंने क्या किया, फिर आपको भी छोड़ दिया। ये हर चीज़ में पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? कोई भी एक चीज़ हो। हाँ हाँ, वो हाँ हाँ हाँ। हम्म, हम्म। वो तब भी बचा होता जब वो सरकार का साथ देते, वो आज भी बचा है, बल्कि आज थोड़ी बुरी स्थिति में है, क्योंकि उनको हम कंजर्व नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो हमारा साथ देने को तैयार नहीं है। तो जो सरकार हेल्प कर सकती थी उस कल्चर को बचाने के लिए, वो उन तक पहुंच नहीं रही है। ठीक है। नक्सलाइट्स को कल्चर से कोई मतलब नहीं है, उनको उस लैंड से मतलब है, जो भी एरिया उनके कवर में है। ठीक है। उनको उनके कल्चर से कोई, तो कहीं ना कहीं जनजाति को नुकसान तो होगा ही कि आपने सरकार का साथ, जैसे यदि वही ट्राइब, जैसे आपने पीवीटीजीज के बारे में सुना होगा, जितनी भी पीवीटीजीज हैं जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, है ना, उनको स्पेशली अपन अलग से कुछ कुछ चीज़ें देते हैं, अलग से पैसा जाएगा, अलग से उनको कल्चर को बचाने के लिए, उनकी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, उनकी लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए, ये सब काम कर रहे हैं हम, ताकि वो अपने कल्चर को भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। लेकिन ये चीज़ पहले नहीं हो पाई, क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि नक्सलाइट्स थे, उन्होंने हमको बचाने का मौका ही नहीं दिया, इसलिए। तो वो दोनों ही तरीके से नुकसान में है। बात समझ में आ रही है? आप नक्सलाइट्स के साथ भी दिए, साथ दे दिए, उनका पक्ष सही मान के, तो भी आप नुकसान में ही रहे, क्योंकि आपको फिर वो सुविधाएं नहीं मिल पाई जो आपको गवर्नमेंट दे सकती थी। समझ आई बात? खैर ये ट्राइब्स अभी पढ़ने वाले हैं, तब लंबा डिस्कशन कर लेंगे। यहाँ तक बात समझ आई? कहाँ तक पहुँच गए? तोकापाल। तोकापाल याद हुआ? हाँ, बस्तर, बस्तानार, बकावंड, जगदलपुर, लोहांडीगुड़ा, जगदलपुर, लोहांडीगुड़ा, लोहांडीगुड़ा के बाद तोकापाल, तोकापाल के बाद सातवां स्थान जो हमको याद रखना है, सेवेंथ प्लेस इज अ दरभा। दरभा, ये वही जगह है जहाँ पर नक्सलाइट कांड हुआ था ना, नेता लोगों को मार दिए थे कांग्रेस। जी, दरभा, दरभा वैली, दरभा। ठीक है, सेवेंथ याद हुआ। ये सातों क्या है आपके? ब्लॉक्स। ठीक है, तीन और बच गए, तो अगला नाम याद रखेंगे, एट्थ, नानगुर। नानगुर, नानगुर। ठीक है, नानगुर। नाइन्थ याद रखेंगे, नानगुर के बाद भानपुरी, भानपुरी, नानगुर, भानपुरी। ठीक है, नानगुर, भानपुरी। और टेंथ याद रखेंगे,
करपावंड, करपावंड, करपावंड। बकावंड था, वैसे ये क्या है, करपावंड। ठीक है, बकावंड, करपावंड। भानपुरी, नानगुर, ये तीनों तहसील से ब्लॉक नहीं है। नानगुर, भानपुरी, करपावंड, नानगुर, भानपुरी, करपावंड, नानगुर, भानपुरी, करपावंड। ठीक है, याद हुआ? ये आपका बस्तर, 10 तहसील 7 ब्लॉक्स। आगे चलें, चलते हैं नारायणपुर। ठीक है, अगला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? नारायणपुर, नारायणपुर। नंबर ऑफ तहसील्स कितनी होंगी? 4 होंगी। 2 ब्लॉक्स होंगे यहाँ पर। तहसील्स कितनी है? 4। ब्लॉक्स कितने हैं? 2। ठीक, फटाफट देखते हैं। पहला नाम नारायणपुर, नारायणपुर। दूसरा नाम याद रखेंगे ओरछा, ओरछा, ओरछा। तीसरा नाम याद रखेंगे छोटे डोंगर, छोटे डोंगर, छोटे डोंगर। ठीक है, नारायणपुर, ओरछा, छोटे डोंगर। नारायणपुर, ओरछा, छोटे डोंगर। चौथा नाम याद रखेंगे कोहका मेटा, कोहका मेटा। ठीक है, कोहका मेटा। इसमें से ऊपर के 2 नारायणपुर और ओरछा ब्लॉक्स हैं, और छोटे डोंगर और कोहका मेटा ब्लॉक्स नहीं। इजी, नारायणपुर, ओरछा, छोटे डोंगर और कोहका मेटा। ठीक है, कोहका मेटा। इसी के बाजू में क्या मिलेगा, मतलब नीचे क्या मिलेगा? बीजापुर। तो बीजापुर देख लेते हैं, बीजापुर। ठीक है, बीजापुर में नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे? तो ब्लॉक्स यहाँ पे 4 होंगे, और तहसील्स कितनी होंगी? तो 6 होंगी। ठीक है, 4 ब्लॉक्स, 6 तहसील। देखें, बीजापुर में सबसे पहला नाम याद रखेंगे बीजापुर, बीजापुर। ठीक है, बीजापुर। दूसरा नाम याद रखेंगे भैरमगढ़, भैरमगढ़, एच आएगा। भैरमगढ़। ठीक है, बीजापुर, भैरमगढ़। तीसरा नाम याद रखेंगे भोपालपट्टनम, भोपालपट्टनम, भोपालपट्टनम। भैरमगढ़, भोपालपट्टनम। ठीक है, बीजापुर, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम, तीनों नाम बी से हैं। बीजापुर, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम। चौथा नाम याद रखेंगे उसूर, उसूर, उसूर। ये चारों क्या है आपके? ब्लॉक्स हैं, उसूर। ठीक, उसूर, याद हुआ? पांचवा नाम है कुटरू, कुटरू। और छठवां नाम है गंगालूर, गंगालूर, गंगालूर। ठीक, उसूर, गंगालूर, कुटरू, गंगालूर। ठीक है, बीजापुर, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम, उसूर, कुटरू, गंगालूर। ठीक है, कुटरू, गंगालूर। ऊपर के जो 4 ब्लॉक्स हैं, नीचे के दोनों ब्लॉक्स नहीं। ठीक, नंबर ऑफ तहसील 6, नंबर ऑफ ब्लॉक्स 4। इजी। अगला देखते हैं, क्या? दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा।
वाड़ा। यहाँ पर नंबर ऑफ तहसील्स कितनी है तो 6, नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं तो 4, 6-4 का रेशियो यहाँ पर भी है। ठीक है, 6-4। देखें सबसे पहले दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा, ठीक है, दंतेवाड़ा याद हुआ। दूसरा अपन याद रखेंगे गीदम, गीदम, ठीक है। स्पेशली याद रखना ये पूरा जो है वो आयरन का बेल्ट है जो अपन दंतेवाड़ा पढ़ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी माइंस हैं, ठीक है। वर्ल्ड्स बेस्ट आयरन ओर, ठीक है, विश्व में सबसे जो अच्छा आयरन ओर मिलता है वो यही मिलता है दंतेवाड़ा में, ठीक है। दंतेवाड़ा गीदम, दंतेवाड़ा गीदम, कुआं कोंडा, कुआं कोंडा, इसको डब्लू कर लेना ना, ये डब्लू, कुआ, KUWA, ऐसे कुआं, कुआं लिखना है, कुआं, कुआं कोंडा, ठीक है, कुआं कोंडा। और कटे कल्याण, कटे कल्याण, ठीक है, कहाँ, हाँ हाँ, कल्याण, ठीक है, कल्याण, ठीक है, कुआं, कुआं कोंडा, कटे कल्याण। फिर याद रखेंगे बड़े बचेली, बड़े बचेली, और बारसूर, बारसूर, बड़े बचेली बारसूर, ठीक है। कटे कल्याण, बड़े बचेली बारसूर, 6 हो गए क्या? हाँ 6 तो हो गए। ऊपर के 4 क्या हैं? ब्लॉक्स हैं, नीचे के 2 ब्लॉक्स नहीं हैं, ठीक है। याद रहेगा, इजी था, नहीं था, इजी तो था। दंतेवाड़ा गीदम, कटे कल्याण कुआ कोंडा, बड़े बचेली बारसूर, ठीक है। आगे देखें कौन सा डिस्ट्रिक्ट बच गया? सुकमा, सुकमा चलते हैं। सुकमा, सुकमा में नंबर ऑफ तहसील्स कितनी होंगी? तो 7 होंगी, 7 तहसीलें हैं यहाँ पर, ठीक है। और ब्लॉक्स कितने हैं पूछा जाए तो 3 ब्लॉक्स हैं मात्र, ठीक है, 3 ब्लॉक्स, 7 तहसील्स हैं और 3 ब्लॉक्स हैं। कौन कौन से देखते हैं। पहला नाम है सुकमा, सुकमा, ठीक है, सुकमा याद रहेगा। दूसरा नाम याद रखेंगे कोंटा, पढ़े थे, हाँ, साउदर्न मोस्ट पॉइंट कोंटा, छत्तीसगढ़ साउदर्न मोस्ट पॉइंट, साउदर्न मोस्ट तहसील, साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट इज सुकमा, साउदर्न मोस्ट पॉइंट इज कोंटा, साउदर्न मोस्ट तहसील इज कोंटा, ठीक है। ये नाम तो पढ़े थे अपन। तो सुकमा, कोंटा। इसके बाद याद रखेंगे छींदगढ़, छींदगढ़, ये एन है ना, एन, छींदगढ़, ठीक है, छींदगढ़। यही 3 ब्लॉक्स हैं, सुकमा, कोंटा, छींदगढ़, ठीक है, सुकमा, कोंटा, छींदगढ़, याद रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट नाम याद रखना है गादीरास, 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 ठीक है, सुकमा, कोंटा, छींदगढ़, गादीरास, सुकमा, कोंटा, छींदगढ़, गादीरास, याद रहेगा। अभी तोकापाल पढ़े थे अपन, कहाँ पर? बस्तर में तोकापाल पढ़े थे। यहां पर है तोंगपाल, तोंगपाल, ठीक है, तोंगपाल, वो तोकापाल था, ये क्या है? तोंगपाल है, तोंगपाल, ठीक है, तोंगपाल। और एक और पाल याद रखना है, क्या पाल? तो दोरना पाल,
दोरनापाल, तोंगपाल दोरनापाल, तोंगपाल दोरनापाल, ठीक है। सुकमा कोंटा, छींदगढ़ गादीरास, तोंगपाल दोरनापाल, ठीक है, तोंगपाल दोरनापाल। लास्ट याद रखेंगे जगर गुंडा, जगर गुंडा, जगर नॉट देखे हो, गुंडा ही तो है वो, तो ये भी गुंडा है, तो जगर गुंडा नहीं देखे हो क्या? जगर नॉट पता है कौन है? देखे हो डेडपूल? तो पता होगा फिर जगर नॉट कौन, देखे हो? हाँ, बहुत मजेदार। नहीं नहीं, पिछले 5-6 साल हो गए ना जगर वो डेडपूल को आए, 6 साल हो गए, मतलब बहुत टाइम हो गया अभी तो उसको आए। 6 साल, 6 साल से भी ज़्यादा हो गए, 8-9 साल हो गए उसको आए। जब मैं कॉलेज में था उसके बाद आई है, मतलब मैं कॉलेज पास आउट हो गया था उस टाइम पे आई है, ठीक है। तो ये याद रहेगा, जगरगुंडा, तोंगपाल दोरनापाल जगरगुंडा। यहाँ पे अपना तहसील पूरा हो गया। कल की क्लास से अपन ट्राइब्स पढ़ लें, ट्राइब्स पढ़ें, कल से ट्राइब्स पढ़ेंगे। हाँ, आपको क्या करना है कि अभी जितने तहसील पढ़े, मतलब ये आप काउंट करोगे तो 251 होगा टोटल, ठीक है। ये 251 तहसील्स आपके दिमाग में होनी चाहिए। बार बार बताया हूँ कि एक तो पहली बार जैसे रटने बोला हूँ वैसे रटना है। दूसरा तरीका कि जहाँ जहाँ पर आप बैठते हो आपकी सीटिंग एरिया है, जो भी, जैसे सोने वाली जगह पर, खाने वाली जगह पर, जहाँ पे पढ़ते हो उस जगह पर, और एक कॉपी अपने बैग में, 3 से 4 सेट इसको बना के रखना है। और पर डे पे इसका रिवीजन करना है, सोने से पहले, उठते साथ, ठीक है, जब आप पढ़ने बैठे हो उसके पहले, जब आप क्लास आए हो 5 मिनट भी समय मिला तो एक बार ज़रूर देखो, तब ये याद होगा। बात समझ आ रही है? और ये याद हुआ तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, क्योंकि फिर आप जल्दी से जगह भूलोगे नहीं, ठीक है। जैसे अपन ट्राइब्स भी पढ़ने जाएंगे तो ट्राइब्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि ट्राइब्स कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो वो कैसे पता चलेगा कहाँ कहाँ मिल रही है, वो तभी पता चलेगा जब आपको जगह पता हो, ठीक है। तो कल मतलब मंडे से अपन ट्राइब्स पढ़ना चालू करेंगे, है ना। टॉपिक है, काफ़ी टफ क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, और काफ़ी इजी क्वेश्चन भी बनते हैं, और दोनों ही क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो यदि एक बार आपने पढ़ लिया सही तरीके से, ठीक है। तो मेहनत करना चालू रखना है और अब बढ़ाना है मेहनत, ठीक है। तो और ज़्यादा पढ़ने के लिए तैयार रहना है, अपन ट्राइब्स चालू करने वाले हैं मंडे से, ठीक है। तो मंडे से क्लास बंक नहीं होना चाहिए कोई भी, चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत इमरजेंसी नहीं है तब तक क्लास मिस नहीं करना है, ताकि आपको पूरा ट्राइब समझ आए, ठीक है। चलो, थैंक यू। बराबर 25 डेल्टा x1, तो डेल्टा x1 बराबर 20/25 यही है, 4/5, 0.8 मीटर, 80 सेंटीमीटर, ये चीज। इसमें आपका नीचे तरफ 6G काम करेगा और ये भी काम करेगा टेंशन, जैसे K1 डेल्टा x1, तो K2 डेल्टा